सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फिर से मैंने लेक्चर आ गया है और आज के इस लेक्चर में हम लोग 5.2 को फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब बीच में स्टॉप हो गया था 10 दिन के लिए। वैसे मैं घर चला गया था और अब आया हूँ, तो फिर से अब क्लास रेगुलर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक, बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था। आई होप आप सभी लोग बीच में पढ़ाई किए होंगे, मैथ का रिवीजन किए होंगे। आगे पढ़ाई नहीं हुआ तो पीछे हम लोग इतना कुछ पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, चैप्टर 9 पढ़े हैं, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो आई होप आप सभी लोग क्या किए होंगे, उसका रिवीजन किए होंगे, मेरे ख्याल से किए ही होंगे। ठीक है सर, अब क्या करेंगे हम लोग, आगे पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे और अब आगे आप लोग का पढ़ाई क्या रहेगा, आपसे कंटिन्यू हो जाएगा बाबू। समझ में आया ना? तो देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, 5.2 कर रहे थे। ठीक, इसको कंटिन्यू करेंगे और जितने भी बच्चे नए हैं उनका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, और जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो तो आते रहते हैं, तो उनका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया कि फिर से आप हमारे चैनल पे आए हैं। और क्वेश्चन को आगे करेंगे इससे पहले आप सभी लोग कॉपी किताब निकाल लीजिए। कोई भी सो कर, लेट कर, खड़े होकर फोन से नहीं देखेगा, वीडियो नहीं देखेगा, कॉपी किताब निकाल कर बढ़िया से बैठकर देखना है। ठीक है, तो चलिए सभी लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम लोग कहां तक क्वेश्चन कर चुके थे, 5.2 का जो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन था वो कर चुके थे और 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा नंबर क्वेश्चन बाबू? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ सर। QUSTION क्वेश्चन नंबर सर 5 के तरफ बढ़ेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। समझ में आया ना? तो सभी लोग तैयार हो जाइए। अब जो उसको बच्चा लोग सोचता होगा अब सर नहीं आएंगे, तो उनके लिए एक लाइन है कि क्या सोचे थे, नहीं लौटेंगे, जलवा है हमारा। समझ में आया ना? तो ये मत सोचिएगा कि नहीं लौटेंगे, लौट गए हैं और फिर से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। चलिए सभी लोग, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? ठीक, कह रहा है कि निम्नलिखित कुछ समानांतर श्रेणी है और प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं उसको निकालना है। समझ में आया? अब जो बच्चे रिवीजन नहीं किए होंगे वो भूल गए होंगे कि सर पद का होता है, श्रेणी का होता है। बहुत बच्चा तो भूल ही गया होगा चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे हम लोग। समझ में आया ना? तो ऐसा बच्चा से दूर रहना है। और जो ऐसा करता है, जिसको ऐसा लग गया कि सर कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे याद नहीं है, तो पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दीजिए। थोड़ा नहीं, बहुत ध्यान दीजिए, आपको बहुत देने का जरूरत है। ठीक, तो 7, 13, 19 और 205 है। क्या है सर? क्या बोल दिया? 7, 13, 219, 5। जो बच्चे किताब खोले होंगे उनको पता चल गया होगा कि क्या बोल रहे सर। 7, 13, 19 और ऐसे करके कितना है, 205 है। ये पहला क्वेश्चन है। ठीक, 5 नंबर में 2 क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है। कह रहा है प्रत्येक समानांतर श्रेणी में कितने पद हैं, तो बताना है कि आखिर इस समानांतर श्रेणी में कितना पद है। तो कैसे बताएंगे सर? सिंपल बात है सर, हमको ए पता है सर 7 है, सर डी पता है नहीं, निकाल लेंगे। सर कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1 कर देंगे सर। A2 कितना है? 13, 13 में से सर 7 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा सर? सर 13 में से 7 घटाएंगे ना तो आ जाएगा आपका 6। अच्छा सर, इसका मतलब क्या? डी कितना है? 6 है, मतलब कि सार्वंतर। और सर हमको लास्ट पद दिया है, यानी एन दिया हुआ है। एन कितना दिया हुआ है? 205। यस सर, लास्ट पद दिया है 205, प्रथम पद दिया है 7, सार्वंतर दिया है 6 और लास्ट पद 205 दिया है। हमको निकालना क्या है सर? निकालना एन है। क्या निकालना है? एन, मतलब टोटल कौ पद है। ठीक है सर, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला बताया है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। याद है कि भूल गया है फॉर्मूला? हमको लगता है याद होगा आप लोगों को। यस सर, याद तो रखे हैं। ठीक है सर, ए एन कितना दिया हुआ है बाबू? सर 205 बराबर ए कितना दिया हुआ है सर? 7 प्लस एन कितना है वही तो निकालना है, माइनस 1 इंटू डी कितना है? 6। बैठा दीजिए, निकालिए। चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग। प्लस सर ये हो जाएगा आपके पास 6n माइनस 6। सर 205 बराबर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 6n। सर एक इधर जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 204 बराबर 6n, यानी n का मान कितना हो जाएगा? 204 बटे 6। 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18, बच गया कितना? 2, 6 चौके 24, 4 बार में n का मान कितना आ गया बाबू? 34। यानी n बराबर टोटल कितना पद है? 34 पद है। टोटल कितना पद है बाबू? 34 पद है। एक ही तरह का क्वेश्चन कर करके बोर हो जाते हैं हम। क्या टोटल कितना पद है सर? एक मिनट, चलिए एक मिनट, माइक का तार फंस गया था। चलिए सर, इस एपी में कितना पद है सर? 34 पद है और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह के करके दूसरा क्वेश्चन भी है बाबू। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या करता है, बड़ा दुविधा है जी, दुविधा बहुत है सर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? 18, 15, 18 है, 15 पूर्णांक 1/2 है और क्या है? 13 है।
और ऐसे करके लास्ट पद क्या है 47, -47 है बाबू। क्या है -47। पूछ रहा है एपी में कितना पद है, तो निकाल लेंगे सर। ए हमको 18 दिया हुआ है, उसी तरह सेम सर डी कितना दिया हुआ है सर, A2 माइनस A1 कर लेंगे। A2 कितना है सर 15.1/2 -18 कर देखिए सर। इसको करेंगे तो 15 दूनी 30, 31/2 -18/1, एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा सर, और 31 - 18 दूनी 36, ये आ जाएगा सर आपका माइनस का आपके पास लगभग 5/2, माइनस का क्या आ जाएगा 5/2। ठीक है, 15 दूनी 30, 31/2, एलसीएम ले लिए 2, 31 और 1 के पहाड़ा में 2 बार में 18 दूनी 36, 31 में से 36 गया तो माइनस का 5 बच जाएगा और 2, तो माइनस का क्या हो गया बाबू 5/2 हो गया। ये क्या निकल गया हमारा सारवंतर निकल गया, ये प्रथम पद। और हमको अंतिम पद यानी an दिया हुआ है क्या -47, और निकालना क्या है बाबू सर, हमको निकालना क्या है n, क्या निकालना है n निकालना है। फॉर्मूला लगा देंगे, चलिए सभी लोग फॉर्मूला लगाइए जल्दी से सर। an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। सर an कितना दिया हुआ है सर -47 बराबर a कितना दिया हुआ है 18 प्लस n कितना दिया हुआ है यही निकालना है, और d दिया है -5/2। सर कर देखेंगे -47 बराबर 18 प्लस और माइनस से हो जाएगा, तो सीधा माइनस में लिखेंगे -5/2n गुना करेंगे तो, और इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस प्लस 5/2 हो जाएगा। समझे? यस सर, समझ तो गए। शायद ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था इस बार बोर्ड में, हमको जहां तक याद आ रहा है। ठीक, यही क्वेश्चन था या था कोई, हम बनाए थे तो हमको याद आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं कोई भी पूछे, लेकिन बनाना क्या है, सब हमको बनाना है। यस सर, ये हो गया -47 बराबर, पहले इसको कर लेते हैं, तो इसको एक जगह कर लेंगे 18 प्लस 5/2 और माइनस का -5/2n हो गया। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लें, नहीं 2 का लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे 1 डाल देंगे, -47। एक काम करते हैं, पहले सबको इधर कर देते हैं, क्या सबको इधर कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं 1 मिनट। उससे अच्छा है कि सबको क्या कर दें, इस बगल कर देते हैं। -47 हो गया, ये आपका -18 चला आएगा इधर, इधर इसको करेंगे तो -5/2 आ जाएगा, और इधर -5/2n रहने दीजिए। ठीक है सर, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का हो जाएगा। इसको करेंगे 7 7 14 1 15 का 5 हाथ में 1 4 1 5 1 6 65 हो जाएगा सर, माइनस का 5/2 बराबर माइनस का 5/2n, यही हो जाएगा, बराबर का साइन है। समझे क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा। अब आगे सर, आगे कर देखिए सर, इसके नीचे 1 डाल सकते हैं, ये हो गया आपका 2, और ये आपको सॉल्व करना है, बहुत ईजी है। देखिए हम भी बोर हो रहे हैं करते करते। ठीक, तो इसको कर लीजिए, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 बार में 65 दूनी 5 5 10 का 0 हाथ में 1 6 6 6 दूनी 12 1 13 130 हो जाएगा, नहीं माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर -5/2n। सर ये करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -135/2 बराबर -5/2n। ठीक सर, माइनस से माइनस कैंसिल, इधर आ जाते हैं, थोड़ा लंबा है। ठीक, तो ये आ जाएगा सर आपके पास 135, 1 मिनट, 135/2, और इधर करेंगे तो ये आ जाएगा आपके भाग में, तो सीधा हम गुना में लिख सकते हैं, गुना में आ जाएगा ऊपर 2 और नीचे 5 बराबर n। ठीक है सर, इसको इससे आप कटा दीजिए, पहले 2 से 2 कट गया, इसको इससे कटाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 5 का 5 5 दूनी 10, और इधर 5 सते 35, यानी n का मान कितना आ गया 27। यानी सर टोटल इसमें कितना पद है, 27 पद है। कितना पद है, 27 पद है। आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में प्रत्येक में कितना पद है, प्रत्येक में कितना पद है। थोड़ा जोश में आते हैं, ठीक, थोड़ा हम भी रिलैक्स हो गए हैं, थोड़ा सा तबीयत खराब जैसा लग रहा है मेरा, समझ आया ना, तो इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स में है, कोई बात नहीं। चलिए, हाँ पानी का बोतल नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अध्याय क्वेश्चन क्या कर रहा था, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, तो आपके पास श्रेणी दे दिया 7 13 19 और 205 तक, ऐसे करके। सर इसमें टोटल कौ पद है, तो सर प्रथम पद दिया है, सारवंतर निकाल लिए, और अंतिम पद दिया है an दिया है 205, हमको क्या निकालना है, n निकालना है। फॉर्मूला लगा दिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की जगह an बैठा दिए, a की जगह a बैठा दिए, n निकालना ही था, और d की जगह d बैठा दिए, यहाँ से n निकाल लिए। सेम चीज दूसरे क्वेश्चन में किए हैं, बस दूसरा क्वेश्चन में ये हो गया कि थोड़ा सा सर क्वेश्चन
लेवल जो था ना वो हार्ड हो गया। लेवल क्या हार्ड हो गया, वही चीज है, बस ये क्या हो गया, लेंथी हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है ना। सिर्फ किसके वजह से सर, इसके वजह से बटा में आ गया, इसलिए थोड़ा क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। तो लगभग ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, और फंसाने के लिए, ये सब तो आपको समझने के लिए पूछेगा ऐसा सब क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन पे ज्यादा क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। समझ में आया ना। तो आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। जल्दी से इसको नोट कीजिए, हम थोड़ा सा साइड हट जाते हैं। तो आई होप आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्या आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू, 6 नंबर है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 सर। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं और इसको क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। कह रहा है कि यदि AP 11852 का एक पद -150 है और क्यों। क्या पूछ रहा है, क्या AP, एक AP दे दिया है आपको बाबू, क्या दिया है, 11852, क्या दिया है, एक AP दे दिया है जो कि है 11852 ऐसे करके, ठीक। पूछ रहा है क्या इसका एक पद 150 है, -150, क्या -150 कोई पद है तो क्यों, ठीक है। क्या इसका कोई पद आगे चलते चलते क्या -150 आएगा, अगर जो आएगा तो क्यों आएगा। तो मान लिए कि 150 होगा कोई एगो पद, ठीक। यहाँ पर हमको A का मान क्या दिया हुआ है, 8 सर। D का मान क्या दिया हुआ है सर, A2 - A1। A2 कितना है, 8 है सर, -A1 11, कितना हो जाएगा बाबू, 8 9 10 11, तो माइनस का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3। और सर मान लिए AN कोई अंतिम पद -150 होगा, ठीक। मान लेते हैं कि होगा कोई पद, मान लेते हैं कि कोई पद होगा 150 -150, तो आगे सॉल्व करेंगे तो पता चल जाए है या नहीं है। देखिए हमेशा n का मान जो है ना एक पूर्णांक संख्या आता है, क्या आता है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या नहीं, हमेशा पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, क्या आता है, हमेशा पूर्ण संख्या। हमेशा कौन सा संख्या आएगा, पूर्ण संख्या। सर पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से 1 2 3 4 5 6 जहां तक चले जाइए, ठीक। ये हमेशा पूर्ण संख्या आएगा, n का मान बटे में कभी नहीं आता है, माइनस में कभी नहीं आता है, ठीक। तो बटे में या माइनस में आ गया तो समझ जाएंगे कि कोई पद -150 नहीं है, और पूर्णांक संख्या में आ गया तो हाँ कोई पद होगा, और कितना कौन सा पद होगा पता चल जाएगा, ठीक। तो फॉर्मूला लगा देंगे सर, क्या लगाएंगे सर, an बराबर a + n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। समझ में आया ना। इस फॉर्मूला पे बैठ के क्या कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे। पहले आप लोग निकालिए, तो इसको निकालिए, तो खुद से निकालिए जल्दी से। पता है बच्चा लोग खुद से मेहनत करना ही नहीं चाहता है, वो लोग चाहता है कि सब सरे कर दे। समझ में आया ना। इधर 15 अगस्त था, हम गए थे अपने यहाँ, अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पे, गांव पे, तो बच्चा सब था, तो हम बता कर नहीं गए थे कि हम जाने वाले हैं। वहाँ मेरे पापा हैं तो वो सारी चीज़ संभाल लेते हैं, तो हम यहाँ संभाल लेंगे, वो बोले थे, तो हम बता कर नहीं गए थे। 14 अगस्त को शाम को पहुँचे, पापा को भी नहीं बताते, घर पे भी किसी को नहीं पता था कि भाई अनुभव आ रहा है। गए, सब देखा कि भाई आ गए, हमको लगा कि गए अब सब तैयारी वारी करके रखा होगा, ठीक। पूरा रात भर खटवाया है लोग, रात भर, पूछिए मत, रात भर खटवाया। कहता कुछ काम नहीं किया था, सारा काम करना पड़ा एकदम, रात भर से सुबह तक खटे। बोले साहब ये लोग कैसे 15 अगस्त सेलिब्रेट करता, मेरे तो माथा के बाहर हो गया। ये लोग को लगता है पता चल गया था कि अनुभव सर अइबे करेंगे, रख देते हैं उन्हीं के लिए। सरे से काम करवा रहा था, तो अब क्या कह सकते हैं, वो काम भी खुद से नहीं कर रहा था, तो ये काम तो दूर का बात है। बहुत बच्चा भी देख रहा होगा, तो मेरा बात सुन रहा होगा, वो थोड़ी ना पेन उठाया होगा, वो पेन नहीं उठाया होगा, बहुत सा बात सुन रहा है, अरे यार बना लो खुद से। हाँ तुम्ही को बोल रहे, तुम्ही को रेड टी शर्ट बनाओ। समझ में नहीं आ रहा है यार तुम लोग को, हंस रहे हो, हंसो मत। चलो इधर देखो, बहुत तकलीफ है भाई टीचर बनने में, ठीक। आप लोग लगता है टीचर बन गए, बहुत ज्यादा तकलीफ है, इसलिए बोलते हैं बढ़िया से पढ़ लिख नौकरी वोकरी करो। समझ में आया ना। चलिए an क्या है, -150। अब बच्चा बोलेगा सर आपको कैसे पता कि टीचर बनने में बहुत तकलीफ है। आप लोग कोई ऐसा टीचर को देखे हैं जो क्या करता है ना, पढ़ता भी है पढ़ाता भी है, जैसे हम तो ये हैं, लेकिन और सारा टीचर होता है। टीचर बोलता है कल मेरा एग्जाम है, कल एग्जाम देने जा रहे हैं, इसलिए नहीं पढ़ाएंगे, होता है ना। टीचर बोलता है ना भाई टीचर का भी एग्जाम है, वो कहाँ एग्जाम दे रहा है कि टीचर वाला नौकरी से हमको छुटकारा मिल जाए। सोचिए इतना तंगी है ये टीचर वाला नौकरी में, वो एग्जाम देते चल रहा है, ठीक। तो कौन जॉब तब ना है, बढ़िया से पढ़ लिख कर कमाओ। चलो ए क्या है, ए हमारे पास 8 है, प्लस एन क्या होता है, एन वही निकालना है ना, देखते हैं। -1 इंटू डी कितना है सर, -3। सर -150 बराबर 8 प्लस, यह आ जाएगा आपके पास लगभग -3n आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3, तो -150
ये आ जाएगा 11 हो जाएगा माइनस का 3n, 11 इधर माइनस में आ जाएगा तो माइनस का 150 माइनस का 11 बराबर माइनस का 3n। ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 150 में 11 जोड़ देंगे तो कितना होगा जी, देख लो, 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 161 बराबर माइनस का 3n। सर माइनस से माइनस कैंसिल आ जाएगा, यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे तो n बराबर 161/3 कट रहा है 3 से, देखो तो सर n का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 3 का 3, 3 6 3 9 3 6 12, 3 5 15, 1 कट तो नहीं रहा है, पूर्णांक में आ रहा है, इसलिए हम कह क्या सकते हैं, यह इसका कोई भी पद 150 नहीं है। क्या कह सकते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं फिर से भाई। माइनस 150 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो माइनस 150 8 माइनस 3n, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 3। एक डी का मान सही निकला है ना जी, 8 के बाद 9 10 11, ठीक है तो है, ठीक है 8 माइनस 11, हाँ। और देख लेते हैं क्वेश्चन, सही होगा, सही होना चाहिए, गलत तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है कि मिला ले, नहीं तो बबुआ लोग गर्दन दबा देगा, बोलेगा सर गलती बता दिए। चलिए 8 प्लस n माइनस 1 माइनस का 3n प्लस का 3, 8 3 11, इधर गया माइनस में 161 3n, 3 का 3 5 15 आ जाएगा 1, तो कटेगा नहीं, तो क्या कह सकते हैं सीधा, AP 11 8 5 2 का कोई भी पद माइनस 150 नहीं है, माइनस 150 नहीं है, समझ में आया ना, इसका कोई भी पद माइनस 150 नहीं है। सर क्यों नहीं है, क्योंकि ये बटा में आ गया। अभी हम आपको क्या बताया, n का मान हमेशा लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, तो बगल में नोट, n का मान हमेशा पूर्ण संख्या ही होगा। n का मान हमेशा क्या होगा बाबू, पूर्ण संख्या होगा। यस सर, n का मान हमेशा क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या हो गया, समझ में आया ना, बटे के रूप में आ गया, ठीक है, भिन्न संख्या हो गया। तो पूर्ण संख्या क्या होता है सर, 0 से लेके 1 2 3 4 5 जहां तक चले जाइए, अनंत तक, इन्फिनिटी तक, अनंत तक, समझ में आया नहीं, क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। तो n का मान हमेशा क्या होता है बाबू, पूर्ण संख्या ही होता है, लेकिन पूर्ण संख्या में हमारा यहाँ आया नहीं है, इसलिए AP का कोई भी पद माइनस 150 नहीं है। अगर जो पूर्ण संख्या आ जाता तो कह देते कि हाँ भाई 10 आया है, तो 10वां पद है माइनस 150, समझ में आया ना, इसलिए AP का कोई भी पद माइनस 150 नहीं है। तो आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन बस यही पूछा था, एक AP दे दिया और कहा क्या इसका कोई पद माइनस 150 है, तो चेक कर लिए, मान लिए कि कोई पद होगा माइनस 150, अब पता नहीं है कौन सा पद होगा, तो इसलिए an मान लिए, an 100 माइनस 50। अब फॉर्मूला पर रखा है, a पता है, d पता है, an पता है, n का मान निकालना था। n का मान सर पूर्णांक संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या ही नहीं किया, इसका मतलब AP का कोई भी पद माइनस 150 नहीं है, समझ में आया ना, AP का कोई भी पद माइनस 150 नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, n का मान हमेशा कौन सा आता है, पूर्ण संख्या ही आता है, समझ में आया ना। पूर्ण संख्या आपका नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप गलत किए हैं, तो यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं आया, इसका मतलब सर AP का कोई भी पद माइनस 150 नहीं है। तो आई होप आप सभी लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छे से सॉल्व किए होंगे, घर पे प्रैक्टिस करना हर एक क्वेश्चन का, समझ में आया ना, खुद से, ठीक, खटवाना ना है, मास्टर तो खटिए रहा, ठीक, 15 अगस्त में जाके कट रहा, क्या बताया, बहुत तकलीफ होता है, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। बाल क्या बोले आप लोग, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, वही स्थिति है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक, और यहाँ डी है जी, जल्दी से नोट कीजिएगा, तब तक हम थोड़ा सा साइड हट जाते हैं भाई। हाँ, तो आई होप आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किसके तरफ चलेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो टोपी ओपी देख लेते हैं, सही है ना, हैंडसम लगना जरूरी है जी, समझ रहे हैं कि ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ये क्या पूछ दिया सर, अब तो हमसे न होगा क्या, यही ना, जरूर होगा, टेंशन का लिए। चलिए क्या कर रहा है, यदि AP का 50वां पद ज्ञात करे, सॉरी क्या कर रहा है, हाँ, AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। एगो AP का जो 11वां पद दिया है वो 38 दिया है,
एक एपी है, पता नहीं कौन सा एपी है, एपी का 11वां पद, 11वां पद क्या है बाबू? 38 है, क्वेश्चन में दिया है। और एपी का 16वां पद, 16वां पद, 16वां पद ही ना बाबू? हाँ, एक एपी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, पद 73 है। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर? ज्ञात करना है एपी का 31वां पद, ज्ञात करना है एपी का 31वां पद। बस क्वेश्चन में यही दिया है। एक एपी का 11वां पद 38 है सर, उसका 16वां पद 73 है, तो एपी का 31वां पद याद कीजिए। सर ये क्या पूछ दिया? बहुत ईजी है। देखिए देखिए, कह रहा है कि एपी का 38वां, एपी का 11वां पद 38 है, तो एपी का 11वां पद आप कैसे लिखिएगा? हम बोलेंगे एक एपी है, उसका 11वां पद निकालिए, तो आप कैसे निकालिएगा? सर एक एपी है, उसका 11वां पद निकालना है। अब बहुत बच्चे भूल गए होंगे, इसलिए कहते हैं रिवीजन करने के लिए। ठीक, कैसे निकालेंगे जरा बताइए तो। सुन रहे, हम सुन रहे, बताइए। एपी का 11वां पद निकालना है, कैसे निकालेंगे? शर्मा काहे रहे, बताइए। एपी का 11वां पद कैसे निकालेंगे? ठीक, आपके मुस्कुराने को हम शर्माना नहीं कहेंगे, आपके मुस्कुराने को हम कहेंगे कि आपको आता ही नहीं है, भूल गए हैं, रिवीजन नहीं किए हैं। समझ में आया ना? बात यही है। ठीक, तो एपी का 11वां पद 38 है, इसका मतलब सर 11वां पद कैसे निकालते थे? सर 11वां पद निकालने के लिए a प्लस 10d कर देते थे। हाँ सर, a प्लस 10d बराबर 38 दिया हुआ है। एपी का 11वां पद 38 दिया है। ठीक है, हाँ बात सही बोले सर, a प्लस 10d कर देते थे 38। और 16वां पद के लिए क्या करेंगे बाबू? a प्लस 15d कर देते थे सर। कितना दिया है? 73 दिया है। बस दो गो समीकरण बन गया, समीकरण 1 समीकरण 2। दोनों को क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। चैप्टर 3 पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो हम पढ़ा देंगे, समझ में आया ना? लेकिन यहाँ पर सीख लीजिए। ठीक, मेरा ऑफलाइन वाला बच्चा सब पढ़ा होगा। चलिए सर कैसे होगा? तो दोनों समीकरण को सॉल्व कर देंगे। कैसे सर? प्रतिस्थापन विधि पढ़े होंगे, विलोपन विधि पढ़े होंगे, विलोपन विधि से सॉल्व कर दीजिए। समीकरण 1 क्या करेंगे? समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर? घटाने पर, घटाने पर घटा दीजिए सर। तो a प्लस 10d बराबर 38 और a प्लस 15d बराबर 73 को घटा देंगे, तो घटाने पर साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस है तो माइनस सर, ये प्लस है तो माइनस और ये प्लस है तो माइनस, ये तो प्लस माइनस माइनस, ए से कैंसिल। यस सर, प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा बड़ा 5d। ठीक है सर, बराबर माइनस प्लस माइनस माइनस, साइन होगा माइनस का सर। 73 में से 38 को घटा दीजिए, घटा दीजिए तो कितना होता है? 13, 13 में से 8 गया तो सर 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 5 हो जाएगा सर। ठीक है सर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? एक पैसा लिए 16 में से 3, सॉरी 6 में से 3 गया तो 3, माइनस का 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 सते 35, डी का मान कितना हो गया? 7। यहाँ से डी का मान निकाल लिए 7। समझ में आया? 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा देख लेते हैं सही जा रहा है कि नहीं। ऐसा ही ना बनेगा जी, बोलेगा सर वो आपको भी नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, आ रहा है, आ रहा है। थोड़ा कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं यहाँ घटाने में। 35 से ना होगा? हाँ 35 से होगा। ठीक सर, डी का मान कितना आ गया? 7। उसी तरह अब डी का मान क्या कर देंगे? समीकरण 1, 2 में रख दीजिए तो हमको ए का मान निकल जाएगा। तो रख सकते हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे डी का मान, डी का मान समीकरण किस में रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। डी का मान समीकरण 1 में रख दो, तो ए की जगह ए प्लस 10 इंटू डी की जगह पे डी रख देंगे। डी का मान कितना है? 7 बराबर 38। यहां तक क्या था? यहां तक खेल था हमारा क्या? चैप्टर 5 का। अब यहां से खेल क्या हो गया? चैप्टर 3 वाला चालू हो गया। समझ में आया ना? ठीक है सर, ये ए प्लस 70 बराबर 38, ए बराबर 38 माइनस 70, ए बराबर सर 70 में से आप क्या कीजिए? 38 को घटा दीजिए, तो 70 माइनस 38 कर देंगे सर, आ जाएगा 32, माइनस का 32 आ गया सर। मतलब पहला पद क्या हो गया? ए का मान 32 निकलेगा। सर हमको कहा 31वां पद निकालने, आप ए निकाल रहे हैं, डी निकाल रहे हैं, तो 31वां पद कैसे निकालिएगा? सर 31वां पद निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ए प्लस 30d करना पड़ेगा। यस सर, बात तो सही बोले। तो ए और डी का मान पता रहता तब ना करते। हाँ सर, तो ए का मान क्या हो गया? माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी का मान क्या आ गया सर? 7 कर दीजिए, माइनस 32 अब प्लस करेंगे तो सर क्या हो जाएगा सर? 0 का 0 7 21 सर, 210 हो गया।
प्लस माइनस माइनस। सर क्या कीजिए 210 में से घटा देंगे सर कितना को, 32 को, तो आ जाएगा 178 और यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो कह सकते हैं अतः एपी का 31वां पद क्या है 178 है। एपी का 31वां पद 178 है, निकाल लिए। हाँ सर इजी तो था, भारी कहाँ था। क्या कहा कि एपी का 11वां पद 38 है सर, एपी का 16वां पद 73 है, तो ज्ञात करना है क्या एपी का 31वां पद, ज्ञात क्या करना है एपी का 31वां पद। सर 11वां पद दिया हुआ है तो ए प्लस 10d बराबर 38 कर दिए, सिर्फ ए प्लस 10d, 11वां पद ने 38 दिया है, यानी सर ए प्लस 10d 11वां पद निकालने के लिए बराबर 38 दिया है, और एपी का 16वां पद 73 दिया, यानी ए प्लस 15d बराबर 73। तो ये दोनों का दो समीकरण बन गया, दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विलोपन विधि से सॉल्व कर दिए, ए का मान निकाल लिए और डी का मान भी निकाल लिए, ए का भी मान निकाल लिए। सर डी का मान 7, ए का मान माइनस का 32। अब करा कि 31वां पद निकालना है। 31वां पद कैसे निकालते थे, ए प्लस 30d, तो ए के जगह ए, डी के जगह डी निकाल दिए। सर कितना आ गया 31वां पद, सर 178 आ गया, कितना आ गया 178। सर एपी का 31वां पद क्या है एपी का 31वां पद हाँ 178 है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, तो आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन क्या आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझे, समझ गया है ना जी, समझ रहे हो ना विनोद, समझते रहिएगा। ठीक, तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसके तरफ सर, सर क्वेश्चन नंबर चलेंगे अब हम लोग 8 की तरफ। क्या करेंगे 8 की तरफ, थोड़ा 8 नंबर क्वेश्चन समझिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, बनाने में भी मजा आएगा, जो बच्चे रिवीजन करते हैं उनके लिए क्वेश्चन है, समझ में आया ना, उनको बनाने में भी मजा आएगा। सर क्या है 8 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है एक एपी में 50 पद है, एक एपी है जिसमें कौन पद है 50 पद है। यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं एपी में 50 पद, एपी में टोटल कितने पद है 50 पद है, इसका तीसरा पद 12 है, जो तीसरा पद है, तीसरा पद वो कितना है बाबू 12 है। एपी का कितना पद, तीसरा पद 12 है, ठीक है, और इसका 16वां, एक मिनट, और इसका अंतिम पद 106 है। जो बच्चे पढ़ते होंगे उनको समझ में आ गया होगा, अंतिम पद 106 है। इस क्वेश्चन में साफ साफ सीधा भी दे सकता था, लेकिन आपको फंसा दिया है। और 29वां पद क्या कह रहा है कि ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें 29वां पद, 29वां पद क्या करें ज्ञात करें, यही आपका क्वेश्चन है। कह रहा है एक एपी में 50 पद है, एक एपी है टोटल, उसमें कौन पद है 50 पद है, इसका तीसरा पद 12 दे दिया है आपको, इसका अंतिम पद 106 दिया हुआ है। समझिएगा क्या कह रहा है, अंतिम पद 106 दिया है, तो 29वां पद याद कीजिए। सर क्या क्वेश्चन दे दिया, समझ नहीं आ रहा। देखो एक एपी है, कोई भी एपी होगा, मान लो एपी है, ठीक, मान लो उसमें टोटल कौन पद है 50 पद है, हम ऐसे A1 A2 A3 A4 करके कितना पद 50वां पद है, 50 पद टोटल को पद है, 50 गो पद है उसमें, ठीक। इसका तीसरा पद हमको दिया है 12, मतलब कि सर ये तीसरा पद जो है ना ये कितना है 12 है, और अंतिम पद 106 दिया है। सर अंतिम पद कौन सा होगा, तो अंतिम पद 50वें पद ना होगा, को एपी में पद है सर, एपी में 50 गो पद है, तो लास्ट में कौन सा पद होगा 50वां पद होगा, और अंतिम पद 106 दिया है, तो यानी सर 50वां पद कितना पद 50वां पद 106 है। यहाँ क्वेश्चन में ये भी दे सकता था कि एपी का तीसरा पद 12 है, 50वां पद 106 है, तो 29वां पद याद कीजिए। लेकिन देखिए आपको कैसे घुमाया कि एक एपी में टोटल 50 पद है, एक एपी है ऐसे करके टोटल 50 गो पद है इसमें, ठीक है सर। इसका तीसरा पद 12 है, यानी सर तीसरा पद 12 है, ठीक है, अंतिम पद 106 है, तो सर अंतिम पद कौन सा होगा, इसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद कौन सा पद होगा सर, अंतिम कितना नंबर पद होगा, तो कहा तो है एपी में 50 पद है, तो जब 50 गो पद है तो अंतिम में कौन सा पद आएगा, अंतिम में 49वां पद, उसके बाद 50वां पद, यानी सर 50वें पद तो 106 दिया हुआ है। यस सर समझ में आ गया, यानी सर हमको पहला पद तीसरा पद यानी A3 तीसरा पद कितना दिया है 12, और हमको A50 50वां पद कितना दिया हुआ है 106, समझे। यस सर समझ गए,
कैसे दिया है? क्योंकि कह रहा है कि एपी में 50 पद है और अंतिम पद 106 है, तो टोटल पद कितना 50 और लास्ट में कौन सा पद आएगा 50वें पद आएगा और अंतिम पद 106, यानी सर 50वें पद 106 है। तो निकाल लेंगे सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह सर, यानी A3 यानी A + 2D बराबर 12 दिया हुआ है और 50वां पद यानी A + 49D बराबर कितना दिया हुआ है 106। इस समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण 2 हो गया। सर दोनों को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो इसको भी घटा लीजिए, तो इसको कट जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस तो साइन माइनस का ही हो जाएगा, ये आपके पास पहुंच जाएगा 47 47D और बराबर इसको भी घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे 106 में 112 को घटा लेंगे तो मेरे ख्याल से 94 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 94 ही होना चाहिए, हम एक बार चेक कर लेते हैं। 106 माइनस 12, ठीक है सर 94। माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 47 से कितना बार में 2 बार में, ठीक 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1 4 4 8 9, यानी सर डी का मान कितना आ गया 2। एकदम पिछला वाला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की तरह हो गया, बस यहाँ पर आपको फंसाने का ट्राई किया। यहाँ पर सीधा सीधा भी दे सकता था कि एपी का तीसरा पद 12 है और 50वां पद 106 है, तो सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हो जाता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको फंसा दिया कि एपी का 50 पद है और अंतिम पद 106 है, तो एपी में 50 गो पदे हैं, अंतिम पद 50वें होगा, तो अंतिम में 50वें पद तो 106 दिया हुआ है, समझे ना? ठीक है सर, तो डी हो गया। अब जो बच्चे रिवीजन किए होंगे पहले वाला उनको समझ में आएगा कि हाँ सर बात तो आप सही बोले, ये डी हो गया। अब डी निकाल लिए, अब ए का मान क्या करेंगे, डी का मान समीकरण कोनों में रख दीजिए, एक या दो में कोनों में, हम एक में रख देते हैं, एक में रख दीजिए एक में, तो सर a + 2 × d के जगह पे क्या रख देंगे 2 बराबर 12, a + 4 बराबर 12, a बराबर 4 माइनस a बराबर 12 माइनस 4, a बराबर 8, यानी सर a का मान कितना निकल गया 8 निकल गया, ठीक है 2 दूनी 4, a माइनस गया, ठीक है सर 8 8 4 12, तो a का मान कितना निकल गया सर 8 और d का मान कितना निकल गया 2। तो हमको क्या निकालना है 29वां पद ज्ञात करना है, तो 29वां पद क्या 29वां पद कैसे निकलेगा सर, 29वां पद के लिए a + 28d कर देंगे, a कितना है सर 8 + 28 × d के जगह क्या दे देंगे सर 2, तो ये हो जाएगा 8 + 28, 8 का 8 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 2 दूनी 4 1 5 56 और 56 और 4 60 हो जाएगा और 60 4 64, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कह सकते हैं अतः एपी का सर एपी का 29वां पद, यही ना 29वां पद क्या है 64 है, एपी का 29वां पद 64 है और यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू सर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया? यस सर समझ में आया, कुछ नहीं किया, बस क्वेश्चन में हल्का सा फंसाने का ट्राई किया, एकदम हल्का सा फंसा दिया आपको। क्या कहा कि एक एपी में 50 पद है, फिर से समझिए, जिनको नहीं समझ आया फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, समझ में आया ना? जब टीचर बोले तो उस पर ध्यान दीजिए, टीचर कब क्या बोल के निकल जाए आपको पता नहीं चलेगा, आप इधर उधर देखते रह जाते हैं, समझ में आया ना? तो यहाँ ध्यान दीजिए, सर एपी में 50 पद है, टोटल एपी में कितना पद है बाबू 50 पद है। यस सर, सर आराम से खड़ा, हम बोला क्लास में है ना सर, ऐसे खड़ा हो रहे हैं लग रहा है सर, नहीं भाई ठीक है सॉरी सर, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो 29वां पद याद कीजिए। सर कहा है कि एपी में 50 पद है, यानी मान लिए कि A1 A2 A3 A4 करके ऐसे कहां तक होगा A 50 तक होगा, कहां तक होगा बाबू A 50 तक होगा, टोटल पद 50 हुए है तो अंतिम पद 50 होगा। यस सर, कहा है तीसरा पद 12 है तो तीसरा पद 12 हो गया, ठीक है सर तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। सर अंतिम पद, और अंतिम पद था क्या, अंतिम तो 50वें पद न था। यस सर, इसलिए 50वां पद ही 106 हो गया और 29वां पद ज्ञात करें, तो 29वां पद कैसे ज्ञात करेंगे सर, ए पता है सॉरी दो को समीकरण बनाए, a + 2d बराबर 12 और 50वां पद के लिए a + 49d बराबर 106, a का मान निकाले d का मान निकाले। अब यहां से तो सेम आपका 3 नंबर क्वेश्चन जैसा, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन जैसा हो गया जो हम लोग ट्राई किए थे, और 29वां पद निकालने को बोला था, a निकाल लिए थे, d निकाल लिए थे, दोनों का पुट किए वैल्यू और यहां से हमारा 29वां पद भी क्या हो गया निकल गया।
समझ में आया ना। तो आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये सारे क्वेश्चन को आपको घर पे जाकर क्या करना है बाबू, प्रैक्टिस करना है। जितना घर पे जाकर इन सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका कैपेबिलिटी बढ़ेगा कि नहीं ये सब क्वेश्चन को हम क्या कर पाए, खुद से कर पाए। ठीक, एक बार पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए करने का, नहीं समझ में आए तो फिर नोट्स देखिए कैसे बनाए हैं, फिर देखिए, फिर दूसरा बार ट्राई कीजिए, दूसरा बार बन जाएगा। उसमें में ना बने फिर देखिए कहाँ फंसे हैं, तीसरा बार चौथा बार में तो एकदम बन जाएगा। समझ में आया ना। और ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ही मैथ अच्छा होगा और एग्जाम में आप दे पाइएगा अच्छे से एग्जाम। ठीक, बहुत बच्चे को मैं देखता हूँ बोलते सर हम 3 बार मैथ का बुक खत्म कर लिए, रिवीजन किया है बाबू? नहीं रिवीजन नहीं किया है। मैथ में कितना नंबर आया सर? 32 नंबर आया है। अच्छा लगेगा? नहीं। तो अगर जो आपको 80 प्लस 85 प्लस नंबर लाना है तो आपको मैथ का क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, पढ़ने से ज्यादा रिवीजन कीजिए मैथ का। समझ में आया ना। तो मैथ आपको क्या होगा, ज्यादा समझ आएगा। और आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है जो मैं अंतिम में सुनाऊंगा। ठीक, तो अंतिम तक जुड़े रहिएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन आई होप आप सभी लोग कर लिए होंगे। पहले जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, तो आई होप आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। देखिए जो 9th नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, वो भी 7 नंबर 8 नंबर से मिलता जुलता है, बस इसमें भी कुछ फंसाने का ट्राई किया है। क्या कह रहा है, यदि एपी का तीसरा पद और 9वां पद 4 है और -8 है तो इसका कह रहा है कि एपी का जो तीसरा पद है ना बाबू वो आपको 4 दिया है और 9वां पद -8 दिया है, तो कह रहा है एपी का कौन सा पद शून्य होगा। ठीक, हल्का सा दिमाग लगाइएगा और खुद से ट्राई करके आइएगा। पहले सभी लोग वादा कीजिए कि सर हम खुद से ट्राई करेंगे, गलत हो गलत बनाकर भेजिएगा मेरे पास। समझ में आया ना। आपके पास गलत बनेगा सर, आप गलत बनाकर भेजिएगा। समझ में आया ना, लेकिन बनाकर जरूर भेजिएगा। ठीक, इससे हमको खुशी होगा कि नहीं बच्चे ट्राई किए कम से कम। नहीं बना ठीक है, पहली बात फोन से सहारा नहीं लेना है। ठीक, गूगल का सहारा नहीं लेना है, कहीं का सहारा नहीं लेना, खुद से। ना बने नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे एकदम, यहां बनेगा यहीं पर बनाएंगे, लेकिन यूट्यूब गूगल कहीं का सहारा नहीं लेना है। ठीक, आपको खुद से ट्राई करना है कि सर एक बार बना कर देखें। ठीक, 10 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, बनाकर देखिएगा। कितना नंबर क्वेश्चन, 9th नंबर। यदि 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि एपी का 17वां पद इतना और 10वें पद इतना है तो अधिकतम इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। अच्छा 10 नंबर क्वेश्चन भी ट्राई कीजिएगा। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन भी क्या कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। 10 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन ट्राई। आपको 3 क्वेश्चन मैं देता हूँ, 9, 10, 11। आपको खुद से ट्राई करना है। फोन का कोई पहले आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि ना सर फोन का सहारा लेंगे, ना हम गूगल का सहारा लेंगे, ना यूट्यूब का सहारा, कुछ चीज का नहीं। ठीक सर, सिर्फ हम खुद से ट्राई करेंगे। ठीक, नहीं बनेगा कोई बात नहीं है, नहीं बनता है यार, पहली बार में बन जाता है क्या, नहीं बनेगा तो सीखेंगे कि सर कहाँ गलती किए थे। आपसे नहीं बनेगा फिर मैं यहाँ पर बनाऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ सर हम यहाँ पर गलती किए थे, तब आपको लगेगा कि चलो हम तो कोशिश किए ना। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कोशिश ही नहीं करते मैथ बनाने का, उनको लगता है बस हमको मैथ समझिए नहीं आ रहा, बस हमको सर रोज क्लास दे दीजिए मैथ का। आप 3 दिन देते हैं ना, आप हमको रोजे दीजिए सप्ताह में, लेकिन खुद से नहीं पढ़ेंगे। खुद से पढ़ने का आदत डालिए। समझ में आया ना। तो आपको 9, 10, 11 खुद से ट्राई करना है। प्रॉमिस कीजिए, सभी लोग भेजेंगे हमको। ठीक, व्हाट्सएप नंबर आपके पास पता है क्या सर, 91 42 45 78 96। चलिए ठीक है, इस पे भेजिएगा सभी लोग। हाँ सर, आप खुशखबरी का बात कर रहे थे। देखिए खुशखबरी ये है कि आपको लोग का लाइव क्लास कल से चालू होने वाला है। समझे। हाँ सर कल से, हाँ कल से होता तो आज से ही चालू कर देता मैं, लेकिन मैं जब देखा तो 24 घंटा बता रहा था कि आपको 24 घंटा वेट करना पड़ेगा अभी और लाइव क्लास स्टार्ट करने के लिए। यूट्यूब का ऐसा पॉलिसी है कोई भी। ठीक है, तो हम बोले ठीक है भाई किया जाएगा वेट। तो कल से आप लोग का लाइव क्लास होपली स्टार्ट हो जाए। ठीक, 95% चांस है कि हम स्टार्ट कर ही देंगे, तो लेकिन कुछ चांस है कि ना भी हो। ठीक है, तो देखते हैं स्टार्ट होता है या नहीं होता है। सर टाइम कब स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा। ठीक, तो कल देखिए, कल भर तो मैं शाम में शायद स्टार्ट करूं। ठीक, उसके बाद से रेगुलर मैं सुबह में क्लास लूंगा, लाइव क्लास। कैसे कैसे क्या होगा आपको जानना है तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे। तो ग्रुप में सारा आपको खबर चलते जाएगा कि सर कितना बजे क्लास होगा, कैसे क्लास होगा और कितना देर का क्लास होगा, कब कब क्लास होगा। तो ये नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा और उस ग्रुप में आपको जुड़ते ही पता लगने लगेगा कि अच्छा सर ऐसे ऐसे क्या क्लास होने वाला है। ठीक है, समझ में आया ना। तो सभी लोग जिनको जिनको लाइव क्लास करना है, सभी को करना है, जिनको जिनको क्या, जो भी बच्चे हैं सभी लोग पहले वीडियो को शेयर कीजिएगा। पहले आप लोग प्रॉमिस कीजिए तो वीडियो को जितना हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, अपने स्टेटस पे लगाइएगा। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उनका सबका स्टेटस मैं कल चेक करूंगा और सबके स्टेटस पे होना चाहिए चैनल का लिंक। समझ में आया ना। तो सभी लोग पहले शेयर कीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप जहां जहां शेयर करना, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। सब्सक्राइबर हमारा गेन
गेन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली को बड़ा करना है, समझ में आया ना। दोस्तों को बताइए कि सर ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं, आप लोग सभी लोग स्कूल जाते होंगे एग्जाम देने या फिर पढ़ने भी जाते होंगे, तो वहाँ दोस्तों को बताइए कि चलिए सर हमारे यहाँ हमारे सर पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रहा है, आप लोग तो देख ही रहे हैं कितना अच्छे से पढ़ाई हो रहा है। तो बताइए उनको और क्या कीजिए, ऐड कीजिए और उनको बताइए चैनल के बारे में कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फैमिली क्या हो, बड़ा हो, समझ में आया ना। तो आई होप आप सभी लोग को क्लास अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा, खुशखबरी सुन के बहुत खुश भी होंगे। देखते हैं अगर जो पूरा जानना है कि सर कैसे कैसे क्लास होने वाला है, कैसे होने वाला है, हम भी नहीं पूरा क्लियर है कि कितना बजे से कैसे कैसे क्लास होगा। ग्रुप में आपको मैं कर दूंगा डिस्कशन, समझ आया ना। कल सुबह तक आपको सारा खबर मिल जाएगा। तो जो बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो क्या होंगे, ग्रुप में जुड़ जाएंगे, समझ आया ना। तो आई होप आप सभी लोग क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा क्लास करने में। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर जो चैनल पर नए हैं तो कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ कमेंट कर सकते हैं। बच्चे कमेंट नहीं करते तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक। वीडियो अच्छा लगा, खराब लगा यार, उसके बारे में तो कमेंट कर सकते हो कम से कम, तो उसके बारे में आप कमेंट कीजिए, समझ में आया ना। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चैनल को हमारे, ठीक है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।